हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले कि हम लोग फुल लेंथ वीडियो स्टार्ट करें, आप लोगों से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कोई बच्चा चलना सीखता है या फिर वो अपने आप हो जाता है, वो अपने आप ही चलने लगता है। थोड़ा सोचना होगा। एक्चुअली यही डिफरेंस होता है, जो मैच्योरेशन होता है और जो लर्निंग होता है उसके बीच का जो मेन अगर डिफरेंस देखना अगर चाहते हैं तो इस चीज़ को आप समझ जाइएगा। तो फिर सारा का सारा जो फ्यूचर में अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, फ्यूचर मतलब बस अभी जस्ट, तो वो अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा ही बहुत सारा क्वेश्चन है। अभी मान लेते हैं कि मैच्योरिटी से आपको कुछ याद आएगा। कोई बोलेगा कि अरे मेरा बेटा तो मैच्योर हो गया है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। तो क्या ये रियलिटी में मैच्योरेशन है या लर्निंग है? तो उसको देखेंगे आगे, जो पढ़ेंगे उसके बाद हम उस चीज़ को समझेंगे कि ये जो शार्प कॉन्ट्रास्ट है, जो डिफरेंस है वो क्या है। तो ठीक है, इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। हम लोग मैच्योरेशन और लर्निंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, खास करके उनके बीच में अपना इंडिविजुअल जो डेफिनेशन है, उसके बाद उनका जो डिफरेंस है वो सब चीज़ को देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल को भी देखेंगे। तो मैच्योरेशन जो होता है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, अभी आगे में इस चीज़ का आंसर मिलेगा आपको। ये नेचुरली होता है एज के साथ। ठीक है, कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है आपको कि आप जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। वो सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें जीन में पहले से ही फिट होती हैं हमारी। तो कोई ट्रेनिंग या कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए होता है इसमें, और ये फिजिकल और मेंटल ग्रोथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर फिजिकल ग्रोथ अच्छा है तो फिर उसका एडवांटेज मिलता है। जैसे देखते हैं एग्जांपल, अभी कोई बच्चा है, वो ना चलना सीखता है एक खास एज में। दांत आना, हाइट बढ़ना, ये भी कोई खास एज में होता है उसका, धीरे धीरे। अभी देखते हैं, अभी क्या देखते हैं कि 15-16 साल के बाद जो है बच्चे नहीं बढ़ते हैं मेनली, नॉर्मली। तो ये देख पा रहे हो ना कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक एज के साथ हो रहा है। दांत जो आता है 2 बार आता है, दूध का दांत फिर टूटेगा, ऐसा। तो ये सब कुछ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल जाओगे दांत कैसे उगाना है। बच्चों, हम लोग आज सीखते हैं कि दांत कैसे उगाएंगे। बस क्या दांत उगा सकोगे बच्चे? नहीं उगा पाओगे। ठीक है, तो ये वही अब कन्फ्यूज़न की बात कर रहा हूँ कि मेरा बेटा जो है अब मैच्योर हो गया है, बड़ी बड़ी बातें करता है। क्या ये एक्चुअल में मैच्योरेशन है? चलिए इसको समझते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि लर्निंग क्या होता है। तो व्हाट पीपल से दिस, जब पीपल इसको कहते हैं जब, तो वो ना बिहेवियरल मैच्योरिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि उनको पता नहीं होता है। व्यवहारिक परिपक्वता की बात कर रहे होते हैं, लेकिन बोलते हैं कि मेरा बेटा मैच्योर हो गया है। अगर 10 साल का कोई बच्चा है और वो कोई बड़ी बातें कर दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मैच्योर हो चुका है। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना कि ये लर्निंग और एक्सपीरियंस का रिजल्ट होता है, ना कि एक सच्चा सही मैच्योरेशन। जो हर समझदार बात करने वाला बच्चा बायोलॉजिकली मैच्योर नहीं होता। ठीक है, बायोलॉजिकली मैच्योर होने के लिए तो चाहिए ना सर्टेन एज, वो सिर्फ लर्निंग का रिजल्ट होता है। ठीक है, लोग जिसको मैच्योरिटी समझते हैं वो मैच्योरिटी नहीं, वो लर्निंग है। 10 साल का बच्चा एग्जाम्पल देखो, अगर सीरियस बात करें तो लोग बोलेंगे कि मैच्योर हो गया, लेकिन उसने वो कहाँ से सीखा? एनवायरनमेंट से सीखा, अपने फैमिली में सीखा, अपने दोस्तों से, पीयर्स के बीच में सीखा, स्कूल गए वहाँ पर जाके सीखा। तो धीरे धीरे उन्होंने डेवलप किया। बहुत हद तक कोई किताबें पढ़ रहे होंगे तो उससे सीखा होगा। ठीक है, अब देखते हैं लर्निंग, जो दूसरा इस हमारे वीडियो का जो दूसरा वर्ड था। तो लर्निंग जो है ना, वो बिहेवियर में चेंज आने के को हम लोग लर्निंग बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। ये एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस की वजह से होता है। इसमें टीचिंग हो चाहिए होता है, इसमें इन्वायरमेंट हो चाहिए होता है, इसमें प्रैक्टिस चाहिए होता है। हम बताए ना थोड़ी देर पहले कि एक स्कूल है, वहाँ पर बच्चे सीख रहे हैं, अपने पीयर्स के बीच में सीख रहे हैं। अभी कोई बच्चा अगर 12 साल का बच्चा है, वो पेड़ पे चढ़ना सीख गया, तो इसका मतलब वो कैसे सीखा? वो लर्निंग के द्वारा सीखा, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, लेकिन पहले वाला ऑटोमेटिक होता है, वो खुद हो जाएगा। अभी कुछ पढ़ा लिखा नहीं, फिर भी वो बड़ा हो जाएगा। उसको कुछ मत सिखाओ, वो फिर भी उसके दांत आ जाएंगे। एग्जाम्पल्स, लर्निंग टू राइड अ बाइसाइकिल। ठीक है, पढ़ना, लिखना, बोलना, साइकिल चलाना, ये सब का सब लर्निंग का पार्ट है। ये की डिफरेंस है, जो मेन चीज़ अगर सबका सार अगर देखा जाए तो मैच्योरेशन एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, स्वाभाविक विकास होता है। लर्निंग जो है वो एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। मैच्योरेशन में कोई टीचिंग की आवश्यकता नहीं होती। लर्निंग में नीड्स प्रैक्टिस, नीड्स गाइडेंस,
अभी थोड़ा सा देख लेते हैं ना कि उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन बोथ। मैच्योरेशन रेडीनेस प्रोवाइड करता है, मतलब आपको प्रिपेयर करता है। आपका बॉडी अगर उस लायक है तभी तो आपको वो स्किल मिल पाएगा। अभी छोटा बच्चा पैदा हुआ है, आपको पेड़ पर चढ़ना सिखाओगे? पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो मैच्योरेशन जो है एक एज, एक उसका बॉडी, उसका एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उसके बाद वो स्किल आप उसको दे सकते हो। पॉसिबल नहीं है ना उतना बड़ा ऊंचा पेड़ पे चढ़ा दोगे तो छोटा बच्चा जन्म लिया है, इज इट पॉसिबल? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। ब्रेन भी उस हिसाब का डेवलप नहीं हुआ है और आप उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करवाओगे? नहीं ना। बोलेगे सोचो बच्चे, मान लेते हैं कि आप जो हैं इस देश के प्रधानमंत्री हो, तो अभी तो उसको कख का भी नहीं आता, बोलना बैबलिंग कर रहा है, उसको प्रधानमंत्री वो सोच पाएगा? है ऐसा करेगा वो। तो बट साइकिलिंग, अब यहाँ पे एग्जांपल, एक चाइल्ड मस्ट बी फिजिकली मैच्योर बिफोर लर्निंग साइकिलिंग। ठीक है, साइकिलिंग सीखने से पहले मैच्योर होना पड़ेगा, लेकिन साइकिलिंग में ना प्रैक्टिस चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आप मैच्योरिटी और लर्निंग के बीच में डिफरेंस समझ चुके होंगे, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा एक्चुअली क्या है ना कि ये सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इससे देखना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भी कोई प्रॉब्लम हो, अच्छा ना लगा हो, अच्छा लगा हो, तो डू मेंशन ऑल दोज थिंग्स इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, और सब्सक्राइब भी कर लेना प्लीज़।